मई जून की तपती गर्मी में जहाँ कटिंग लगाना इतना मुश्किल है, वहाँ ये एक पौधा है जो 2 दिनों में ही ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग इतनी आसानी से लगती है कि आप बस कटिंग को मिट्टी में डालेंगे और 2 से 3 दिनों में जड़ें निकल आएंगी। सबसे अच्छी बात है कि इस पौधे को आप पानी में भी उगा सकते हैं और मिट्टी में भी उगा सकते हैं। यदि पानी में पौधे लगाने का शौक़ है तो वीडियो में आगे ये भी बताऊंगी कि पानी में किस तरीके से पौधों की जो रूट्स होती हैं उनको डेवलप किया जा सकता है। देखिए, यह है सिंगोनियम का पौधा। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटीज़, बड़े पत्तों वाली, छोटे पत्तों वाली, आपको नर्सरी पर अभी आसानी से 50 रुपीज़ में मिलेंगी। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब आप किसी पौधे को कटिंग से लेकर आते हैं। ये ऐसा पौधा है जो कहीं भी रोड साइड में, पार्क में, आपकी सोसाइटी में कहीं भी मिल जाएगा। तो इसलिए इस पौधे की कटिंग ले आइए और इसको पानी में ग्रो कर लीजिए या फिर सॉइल में ग्रो कर लीजिए। इंडोर चलने वाला पौधा है। इंडोर बोले तो जहाँ की क्रॉस वेंटिलेशन है। जैसे मेरी इस बालकनी में धूप तो नहीं आती है, लेकिन इंडोर वाले सारे पौधे स्वस्थ होते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि पानी में कैसे ग्रो करना है। देखिए, जो भी पौधा आप लेकर के आ रहे हैं, कटिंग या जो भी लेकर के आ रहे हैं, पानी में पौधे ग्रो करने का बस एक ही टेक्निक होता है कि पानी क्लीन होना चाहिए। यदि पानी गंदा, बदबूदार है या उसमें मिट्टी चली गई है या कीड़ा कोई चला गया है तो फिर जड़ें सड़ने लगती हैं, जो कि अक्सर बाहर रखने से हो जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि पानी में आपने पौधे को लगाया है तो एक दिन गैप करके आप इसको ज़रूर क्लीन कीजिए। जब कभी पानी चेंज कर रहे हैं उस कंटेनर को क्लीन कीजिए, पत्तों को अच्छे से धोइए और फिर से उसी पानी में डालकर रख दीजिए। यही रूटीन आपके पौधे को स्वस्थ रखेगा। हालांकि वीडियो के अंत में एक खाद भी बताऊंगी जो पानी में आप डालकर 24 घंटे रख सकते हैं। देखिए, ये भी सिंगोनियम की एक वैरायटी, एकदम सूख गया था ये पौधा, देख रहे हैं इसकी पत्तियां। लेकिन ये जो खाद है इसको मैंने दिया है और अब इसके बाद नए नए पत्ते इसमें आने लगे हैं। सिंगोनियम बिना केयर के चलने वाला पौधा है, लेकिन तेज़ धूप से, गर्मी से ये पौधा ख़राब हो जाता है, लू से भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ थोड़ा कवर हो। पानी ज़्यादा नहीं देना है वरना रूट्स में फंगस बहुत जल्दी इसमें लग जाती हैं। इसकी आप जब सॉइल तैयार करें तो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की हो, भुरभुरी हो। ये जो खाद आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट है। ये भर के 1 चम्मच आपको गमले में ज़रूर डालना है जब आप इसकी मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यदि आप चाहें तो 30% गार्डन सॉइल में 30% वर्मी कंपोस्ट या नीम खली मिलाइए। बाकी के रेशियो में इसको भुरभुरा बना कर रखने के लिए आप कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट को कैसे तैयार करना है इस पर कंप्लीट वीडियो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने शेयर किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लिंक मांग करके देख सकते हैं। इससे मिट्टी जैसे आप देख रहे हैं भुरभुरी बनी रहेगी तो जड़ों का फैलाव बहुत ही अच्छे से होगा। अब इसको घना कैसे बनाना है ये भी समझ लीजिए। देखिए, जो सिंगोनियम का पौधा है ये कटिंग के द्वारा कभी भी घना नहीं हो सकता। कटिंग करने से इसकी जो डंठल है वो सूखती जाती है, तो जड़ों को फीड करना पड़ता है। यानी कि रूट्स में आप हर एक महीने 1 चम्मच के करीब वर्मी कंपोस्ट और नीम खली डालते जाइए। वर्मी कंपोस्ट यदि आपके पास नहीं है, लीफ कंपोस्ट है या किसी भी प्रकार के कंपोस्ट का होना ज़रूरी है, जिससे कि नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा मिलती जाएगी। हालांकि आप चायपत्ती वाला जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ कि 1 चम्मच चायपत्ती इसमें डाल सकते हैं, जैसे मनी प्लांट में डालते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। इससे जड़ों का फैलाव होगा। नीम खली जो है वो रूट्स को स्ट्रेंथन देती है और आपका पौधा जो है ज़्यादा फैलाव ले पाता है। अब घना बनाने के लिए और पत्तियों को बहुत ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए ये जो नुस्खा है ये हमेशा कारगर रहता है। बस आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लेना है, पानी में डालना है, हर एक 10 से 15 दिनों पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इसी पानी को थोड़ा सा वो जो आपने पानी में पौधा लगाया है उसमें डाल दीजिए। कितना डालना है? 1 चुटकी। 1 चुटकी डाल दिया और अगले दिन उस पानी को क्लीन कर दीजिए। यानी कि उस खाद को बहुत टाइम तक नहीं छोड़ना है आपको, लेकिन उससे क्या है कि रूट्स को थोड़ी सी स्ट्रेंथन मिल जाती है। पानी में जब पौधा लगाते हैं तो कोई अलग से खाद नहीं होता। कई माली से मैंने पूछा भी था, उन्होंने बोला था यूरिया डाल सकते हैं 1 चम्मच, लेकिन यूरिया का रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला था। सॉरी, 1 चम्मच नहीं, 1 चुटकी। लेकिन यूरिया का रिज़ल्ट मुझे अच्छा समझ में नहीं आया था। अब जब पानी को मैं क्लीन करती जाती हूँ तो वो पौधा मुझे ज़्यादा घना मिलता है। देखिए, सिंगोनियम की एक कटिंग से बहुत सारी कटिंग मैंने लगा लिया है। 160 रुपीज़ में 2 पौधे मैं नर्सरी से लेकर के आई थी। तो ये परमानेंट पौधे हैं जो कटिंग से ग्रो होते हैं, आप ज़रूर लगाइए। धन्यवाद।